गुड मॉर्निंग इन माय चैनल। मैंने जैसा कि बोला था कि मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 10th और 12th में है, आइदर वो जैक बोर्ड, आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड के हैं, उनके लिए कुछ आइडिया लेके आऊँगी। ज़रूरी नहीं है सबको ये आइडिया फॉलो करने के लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से। आपको अगर अच्छा लगे और आपको ये सूटेबल लग रहा है कि हाँ मैं ये कर सकता या कर सकती हूँ, देन यू फॉलो। अदरवाइज़ आप अपना अगर कोई रूटीन बनाए हो एग्ज़ाम के लिए, तो देन यू हैव टू फॉलो योर ओन रूटीन। दिस इज़ मच बेटर देन अदर्स रूटीन। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए एग्ज़ाम बहुत नियर तो नहीं है, बट हाँ अगर एस्टिमेट किया तो हमारे हाथ में अभी 2 मंथ या 3 मंथ अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है, तो अब जो पीसीएम और पीसीबी ग्रुप के बच्चे, 12th वालों की बात करें, पीसीएम या पीसीबी के बच्चे हैं, तो पीसीबी के बच्चे को देखा जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बच्चे तो बायो थोड़ा पोर्शन लंबा है आपका बायो का। ठीक है, तो अभी जैक बोर्ड से तो बोला जा रहा है कि 40% कटेगा, अभी तक आया नहीं, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। बच्चे इसको लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेट ना हो, मैं बार बार ये बोल रही, फ्रस्ट्रेट मत होइए। आपका सारा पढ़ा हुआ आपके हायर एजुकेशन में बहुत काम आने वाला है, आपके कंपटीशन में काम आने वाला है, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना। क्या है ये सब सबको नॉर्मल लिया कीजिए। आप बस अपने जो आपका मेन एम है उसमें फोकस कीजिए। आपको एग्ज़ाम देना है, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम देना है, अच्छे मार्क्स से पास आउट होना है, अच्छा डिवीज़न स्कोर करना है। ठीक है, तो किस बात का टेंशन लेना? टेंशन लेके ना आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिलीव मी, मैंने एक्सपीरियंस किया, आप टेंशन लेकर कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। टेंशन और डर, ये दो आपका मतलब बोल सकते हैं ना, एक जैसे खाने में बहुत ज़्यादा नमक पड़ जाना, तो यही वाला वो काम करता है। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, टेंशन फ्री रहा करो, स्पेशली बच्चे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती, स्टार्ट करती हूँ। देखिए पीसीबी के बच्चों के लिए क्या मैं आप समझाना चाहती हूँ। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप पोर्शन डिवाइड कर दीजिए कि किस चैप्टर्स में आपको क्लैरिटी हो चुकी है। बायो में स्टार्ट करती हूँ, तो कौन से चैप्टर में क्लियर हो चुका, जो चैप्टर्स क्लियर हो गया उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और जो चैप्टर अभी आपका बाकी है उसके लिए रूटीन बना दीजिए कि हाँ मेरा ये चैप्टर अभी पढ़ना बाकी है, तो पूरे दिन में उसको अपने एक रूटीन लिस्ट में डाल दीजिए। मान लीजिए आप 5 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, इंटरवल्स में ही पढ़ रहे हो, आप 5 आवर्स या 6 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली यदि आप मॉर्निंग में 2 आवर्स, डे में 1 आवर्स और इवनिंग में 3 या 4 आवर्स पढ़ रहे हो, तो आप डेफिनेटली जिस रिवीजन वर्क को आप मॉर्निंग में डालो। जब भी आप रिवीजन का सोच रहे हो कि हाँ जैसे मेरे ये चैप्टर पूरा क्लियर है, मैं इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज या किसी अदर बुक का एक्सरसाइज या सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगा, तो आप उसके लिए सुबह चुनो, बहुत अच्छा रहेगा। मॉर्निंग में आप सॉल्व करो। अच्छा, ये हो गया नॉर्मल। सेकंड, अगर आप चाह रहे हो कि मैं कुछ नया, अभी नया चैप्टर है या उस चैप्टर को मेरा क्लियर नहीं है, तो आप उसके लिए डे या इवनिंग रख सकते हो। ठीक है, बायो वाले बच्चों का बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर रहता है, तो आप उसको डिवीज़न कर दो कि हाँ मेरा ये टॉपिक है। डिवीज़न करने से आपका बर्डन कम हो जाएगा। आज मुझे मॉर्निंग में ये क्लियर कर लेना है, फिर उसका रिवीजन हमको एक बार डे टाइम या इवनिंग टाइम में लगा लेना है। बिना रिवीजन के आपका पढ़ा हुआ चीज़ वेस्ट जाएगा, तो रिवीजन में डाल दो। अब फिजिक्स की बात करूँ, दोनों पीसीएम और पीसीबी के लिए, दोनों के लिए है। फिजिक्स में क्या, आपको न्यूमेरिकल्स और थ्योरी पोर्शन, तो आप इसको सब डिवीज़न कर दो, चाहे वो जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो। न्यूमेरिकल आप उसको रख दो कि मुझे इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग में, या आपका भी जिसका जिस टाइम पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता हो, बट आप ये 3 इंटरवल में ज़रूर पढ़ा करो। थोड़ा मॉर्निंग में ये हैबिचुअल बना लो, अपनी हैबिट बना लो कि मुझे 3 टाइम ज़रूर पढ़ना है। स्पेशली एग्ज़ाम है आपका, तो अब आप ये नहीं कि अब आप एग्ज़ाम टाइम में ऐसा पढ़ो, अगर आप डेली का रूटीन ऐसा बना लो तो डेफिनेटली आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो ये आप 3 टाइम में इंटरवल्स बना लो और आप उस तरीके से आप पढ़ो। तो अब फिजिक्स में आपको क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए आप एक कॉपी ही सेपरेट बना लीजिए कि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल इस कॉपी में बना रहे हैं। चैप्टर्स वाइज न्यूमेरिकल्स को आप कलेक्ट करके रख लो कि हाँ सैम्पल पेपर में मुझे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल मिला, मैं इस कॉपी में बना के उसको सॉल्व करके रख लेती हूँ। इससे क्या होगा कि आप जब
एक बार क्विक रिवीजन लेना चाहोगे तो हाँ, वो कॉपी तुरंत न्यूमेरिकल्स कॉपी निकाला, देखा कि हाँ ये फार्मूला ऐसे बना या ऐसे बना, ये यहाँ लगा। और हाँ, एक चीज़ और बात नोटिस कर बताना चाहूँगी कि जहाँ आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें वहीं पर ब्रैकेट में बॉक्स में फार्मूला लिख लीजिए कि हाँ मैंने आज ये चैप्टर का ये फार्मूला यूज़ किया। इससे एक बेनिफिट आपको होने वाला है, फार्मूला तो याद होगा ही, अदरवाइज कॉम्पिटिशन के लिए भी आपका ये दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और थ्योरी पोर्शन की बात की जाए तो कोशिश कीजिए अपने वर्ड्स में लिखने का, जितना हो सके अपने वर्ड्स में लिखिए। अब कुछ भी अपने वर्ड्स में नहीं लिख देना, आपको टू द पॉइंट, रैशनल, एकदम लॉजिकल लिखना है। जो आपने बुक से गेन किया या किसी चीज़ से समझा उसी को आपको टू द पॉइंट लिखे। कोशिश कीजिए अपने लफ्ज़ों में लिखने का। यदि आप जितने अपने समझ से लिखोगे वो आप ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा, कभी भी आप नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे डेफिनेटली। किसी उस चीज़ को अपने वे में तैयार कीजिए। और अगर आपके कंसल्ट टीचर है तो उसको दिखाइए, चेक करवाइए कि सर हाँ मैंने इसे ऐसे लिखा, ये सही है कि नहीं, ज़रूर चेक कराइए। क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी भी सबको मिल गई है कि आप टीचर से फ्रीली एकदम डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये तो फिजिक्स की बात होगी, न्यूमेरिकल में पूरा फोकस कीजिए। आइए केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, उसको बायो से भी लिंक किया जा सकता है और फिजिक्स से भी। तो बहुत सारा फिजिक्स का चीज़ बायो में, मतलब केमिस्ट्री का चीज़ फिजिक्स में आपको देखने मिलेगा। तो उसमें भी आप सब डिवीज़न कर दीजिए कि जो थोड़ा लेंदी चैप्टर, जैसे एस ब्लॉक पी ब्लॉक की बात करें 12th वाले बच्चों के लिए, वो लेंदी चैप्टर है थोड़ा, तो उसको आप हर दिन पढ़ो, क्योंकि वो चैप्टर बहुत लंबा है। तो हर दिन तीनों टाइम पढ़ो, वो चैप्टर भी छोटा हो जाएगा और आपका बर्डन कम हो जाएगा। और उसमें भी आपको केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल दिखने मिलेगा, तो सिमिलर आप उसके लिए एक कॉपी बना लो और उस कॉपी में सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो। थ्योरी के लिए कॉपी अलग बना लो और न्यूमेरिकल के लिए कॉपी अलग बना लो। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में वो थ्योरी डालना है तो आप उस क्वेश्चन पे हमेशा फोकस करो, उस क्वेश्चन पे बहुत फोकस करो कि आपको उस थ्योरी का एप्लीकेशन, मतलब जो आपको न्यूमेरिकल बनाना है उसका किस थ्योरी पे वो बेस्ड है वो करना है। तो उसके लिए भी आप कॉपी सेपरेट बना सकते हो। इससे क्या होगा, आपका एक जगह रहेगा और आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आप उसको एकदम बर्डन मत बनाओ, आप आराम से मैथ्स को फ्रीली छोड़ दो। मैथ्स में क्या करो आप, जैसे कि वेक्टर की बात करूँ तो वेक्टर को आप हर दिन बनाओ। जैसे मैंने अभी बोला कि केमिस्ट्री में जब एस ब्लॉक पी ब्लॉक उसको हर दिन, वेक्टर हर दिन बनाओ। वेक्टर थोड़ा लंबा चैप्टर है तो उसको हर दिन बनाओ। मैट्रिक्स और जो छोटे छोटे चैप्टर, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, उसको पहले ख़त्म कर लो। आप उसको रिवीजन के लिए डाल दो कि उसको रिवीजन अब करना है, अब उसका रिवीजन की बारी है। और जो जो चैप्टर्स उसको चैप्टर्स वाइज बांट दो। जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, उसको कोशिश करो हर दिन उस पे से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आइदर आप यूट्यूब देखो, अपने टीचर से पूछो, अगर आप कहीं कोचिंग करते हो तो वहाँ से पूछो। धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि आपको एनी हाउ दिसंबर तक अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है एग्ज़ाम के लिए। दिसंबर तक अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेना है, चाहे वो कोई भी बोर्ड के बच्चे हो और चाहे वो 10th के बच्चे हो। 10th के बच्चों की बात करो तो आपके ऊपर 5 सब्जेक्ट जो रहता है, जैसे 12th क्लास के बच्चों को जो रहता है, तो आपका तो और सिंपल है कि आप उसको रूटीन ही बना लो ना, कि मुझे मॉर्निंग में मैथ्स और इंग्लिश करना है या मैथ्स और साइंस करना है। डे टाइम में मुझे हिंदी करना है, जिसका संस्कृत वो संस्कृत करे, और इवनिंग टाइम में मुझे SST कर लेना है, कंप्यूटर जिसका वो कंप्यूटर कर लीजिए। और रात के 1 घंटा ज़रूर रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए। जो भी आपने पढ़ा सारा रिवीजन डालिए 10th के बच्चे लोग। अब सुनिए, सैम्पल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक। अब अगर जिन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स ख़त्म कर लिए, अब वो क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन बैंक से आइडिया लीजिए, क्वेश्चन बैंक ज़रूर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का आपको बेनिफिट बहुत मिलने वाला है, उससे आपको आइडिया मिलेगा। मैं बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है, हर बार वही क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं करेगा, 1-2 रिपीट भी कर जाए, बट आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ इस चैप्टर से, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करोगे अपना। तो बी फोकस्ड, कभी भी किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो एकदम फोकसली पढ़ो। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो तो एकदम फोकस है, ये नहीं कि अरे आज नहीं, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, तो वो कल कल ही रह जाता है, वो आज कभी नहीं बनता है। ये बात याद रखिए। हमारे पास जो वैल्यूएबल मनी है, मनी यानी टाइम है, उसका हमेशा यूटिलाइज़ कीजिए। जिस दिन आप इस मनी का यूज़ करना सीख गए ना, आपके पास एक्चुअल मनी खुद आ जाएंगी। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि ऐसे ही लोग नहीं बोलते पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ने के लिए आप
आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, आपके पास टाइम है, अभी लॉकडाउन है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। जो लोग घर का काम करते हुए भी पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। उनको हेड्सअप बोलना चाहूँगी कि आप वो घर का भी काम करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, उसमें इवन टॉप भी होते हैं। तो आप उन लोग से एक मैसेज लीजिए कि हाँ देखिए वो सब कुछ करने के बावजूद भी पढ़ाई में भी टॉप रहते हैं, तो अपने आप को भी ऐसा ही कीजिए। और हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपने हेल्थ का पूरा ध्यान दीजिए। अभी के टाइम में हेल्थ पे पूरा ध्यान देना ज़रूरी है। आप योग करो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, पर हेल्थ पे ज़रूर दीजिए। आप अपना आधा घंटा या 1 घंटा हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देने के लिए करोगे। प्रॉपर फूड खाइए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए। ये नहीं कि टेंशन में जा रहे हैं, अरे एग्ज़ाम है, नहीं भूख लग रही है, ये सब नहीं चलता है। अगर आप डेफिनेटली अपने जो स्टूडेंट सब अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, वो अपने आप को स्वस्थ खुद रखना चाहेगा कि मैं स्वस्थ रहूँगा ना तो मैं कभी अपने आप को टालूंगा नहीं कि आज सर दर्द दे रहा है तो आज ये काम नहीं करूँगा, आज ये हो रहा है तो आज ये काम नहीं करूँगा, अरे आज पेट दर्द दे रहा है तो आज नहीं पढ़ पाऊँगा। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो ये सब तो आएगा ही नहीं। दूसरा चीज़, कभी भी अपने आप को क्रिटिसाइज़ ना करें, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अपने आप को हमेशा किसी भी छोटे छोटे चीज़ों के लिए चेयर अप कीजिए हमेशा, कि नहीं अरे वाह आज मैंने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, आज मैंने 4। धीरे धीरे आपकी इस कैपेसिटी इससे बढ़ते जाएंगी। और प्लीज़ आप जो पढ़ रहे हो उसको खुद को समझाने की कोशिश कीजिए, अपने फ्रेंड को समझाइए। अगर वो लोग समझ रहे, आप समझ रहे हो तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। और डोंट टू बी पैनिक कि एग्ज़ाम है तो आपको पैनिकनेस, आपका पैनिक और फियर आपको कहीं ना कहीं एक डार्कनेस में ले जाता है। तो प्लीज़ आप अच्छे से स्माइल होके, खुश होके, टेंशन फ्री होके पढ़िए। जो होगा देखा जाएगा। आप मेहनत कर रहे हो, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। कभी नहीं ये सोचिए कि मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा, क्यों नहीं कर पाऊँगा। जो कर पाता है उसके पास भी 2 हाथ है, 2 आँख है, 2 पैर है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। हाँ, आप अगर अपने दिमाग का भी इस्तेमाल उस तरह करने लगो तो आप भी उसी के बराबर आ जाओगे। ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं एक और वीडियो लेके आने वाली हूँ केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, नेम रिएक्शन का, और ये वीडियो डेफिनेटली लेके आने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, because if any video comes then first notification to you. And please be safe in your home, और don't forget to subscribe. if सब्सक्राइब कर दिया तो बेल बटन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू।